हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सीबीएसई क्लास 10th 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस 2022 टर्म 2 एग्जामिनेशंस को कैंसिल करने की डिमांड अभी लगातार स्टूडेंट्स के तरफ से किया जा रहा है। इसके लिए स्टूडेंट के तरफ से ट्विटर पे ट्वीट करके अपनी मांगों को रख रहे हैं कि टर्म 2 एग्जामिनेशंस को कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि कोविड-19 के जो केसेस हैं वो हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या टर्म 2 एग्जामिनेशंस कैंसिल हो सकती है? जो टर्म 2 एग्जामिनेशंस है क्या ये कैंसिल हो जाएंगी? तो पूरे न्यूज़ को अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। इसमें दिया गया है कि कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बीच सीबीएसई, सीआईएससीई और अन्य बोर्ड असमंजस में है कि 2022 में कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा कब और कैसे आयोजित की जाए। अभी जितने भी बोर्ड हैं, चाहे सीबीएसई हो या फिर आईसीएसई हो या फिर दूसरे बोर्ड हो, स्टेट्स बोर्ड, तो वे अभी कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे जो है 2022 की जो टर्म 2 एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट करवाई जाए, क्योंकि जो कोविड के केसेस हैं वो हर दिन लगातार जो है वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके लिए जो है सारे बोर्ड्स अभी कंफ्यूज्ड हैं। पिछले साल भी लगभग सभी बोर्ड्स ने 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम्स को रद्द करना पड़ा था और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट जारी किया था। पिछले साल भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब भी एग्ज़ामिनेशंस आ रही थी तो उस टाइम जो कोविड-19 के जो केसेस थे वे बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहे थे, जिसके कारण इंटरनल असेसमेंट के आधार पर ही जो है रिजल्ट निकाल दी थी। तो क्या इस साल भी एग्ज़ामिनेशंस गवर्नमेंट जो है वो कैंसिल कर सकती है? तो इसके लिए पॉसिबिलिटी को हम यहाँ पे देखते हैं। कुछ पॉइंट्स है जिसमें सीबीएसई के तरफ से कभी ये बताया जा रहा है कि एग्ज़ामिनेशंस हो सकते हैं और ये भी पॉसिबल है कि एग्ज़ामिनेशंस कैंसिल हो सकते हैं। तो इन पॉइंट्स के द्वारा हम समझने का कोशिश करते हैं। दिया गया है कि फर्स्ट, द बोर्ड हैज़ ऑलरेडी रिलीज्ड सैम्पल पेपर्स एंड ऑल्सो द मार्किंग स्कीम्स फॉर टर्म 2 एग्जामिनेशंस ऑफ क्लास 10th और 12th। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि सीबीएसई ने 10th और 12th का सैम्पल क्वेश्चन पेपर और उसका मार्किंग स्कीम जो है वो जारी किया हुआ है, जिससे कि जो है बोर्ड ये प्लानिंग कर रही है। इससे हम ये पता चल रहा है कि बोर्ड जो है प्लानिंग कर रही है कि टर्म 2 एग्जामिनेशंस होंगे। ठीक है, आगे इसमें दिया गया है कि द टर्म 2 बोर्ड एग्जामिनेशन इज शेड्यूल टू बी कंडक्टेड इन मार्च अप्रैल। जो टर्म 2 एग्जामिनेशन का जो शेड्यूल रखा गया है वो मार्च अप्रैल के महीने में रखा गया है। और जो कोविड-19 स्टडीज़ को अगर हम देखें तो हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ये बताया भी गया है कि मिड मार्च में जो कोरोना के जो केसेस होंगे वो पीक पे होंगे, यानी सबसे ज़्यादा होंगे मिड मार्च में। और जो यहाँ पे शेड्यूल भी बोर्ड एग्जामिनेशन की है वो सेकेंड टर्म की मार्च अप्रैल महीने में ही है। तो इससे एक बात का यहाँ पे पता चलता है कि मे बी की एग्जामिनेशन जो है वो आपकी कैंसिल हो सकती है। इसके बाद थर्ड वाले पॉइंट में इसमें दिया गया है कि स्कूल्स एफिलेटेड टू सीबीएसई बोर्ड हैव ऑलरेडी बीन alerted regarding the conduct of the term 2 examinations। जो भी सीबीएसई से एफिलेटेड स्कूल्स हैं वे ऑलरेडी स्टूडेंट्स को अलर्ट कर चुके हैं कि टर्म 2 एग्जामिनेशंस आपकी हो सकती हैं। ठीक है, आगे फोर्थ नंबर इसमें दिया गया है कि सीबीएसई के जो कंट्रोलर हैं संयम भारद्वाज रिसेंटली सेट, यानी वो हाल ही में ये चीज़ बोले हुए हैं कि ओनली इफ़ द सिचुएशन गेट्स वर्स, यानी कि जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा अगर ख़राब होते हैं तो द टर्म 2 एग्जामिनेशन विल नॉट बी हेल्ड। तो टर्म 2 एग्जामिनेशन जो है वो नहीं होंगे। तो ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि संयम भारद्वाज जी ने कहा हुआ है कि अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब होगा तो आपकी जो एग्जामिनेशन है टर्म 2 की वो कैंसिल हो सकती है। ठीक है, टर्म 2 एग्जामिनेशन नहीं लिया जाएगा। फिफ्थ वाले पॉइंट में दिया गया है कि हेल्थ एक्सपर्ट्स हैव ऑलरेडी स्टेटेड दैट द थर्ड वेव इज अंडर कंट्रोल एंड देयर इज नथिंग टू पैनिक। सिक्स्थ वाले पॉइंट में दिया गया है कि द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड द हेल्थ मिनिस्ट्री हैव बीन पेइंग स्पेशल अटेंशन टू द वैक्सीनेशन ऑफ दोज बिटवीन 15 to 18 ईयर्स एज ग्रुप। तो जैसे कि अभी हाल ही में आप लोगों को पता होगा कि 15 से 18 साल तक उम्र वाले बच्चों के लिए भी वैक्सीन लगाई जा रही है। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो जो भी टर्म 2 एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट करवाने की जो है प्लानिंग कर रहे हैं। तो यहाँ दोनों तरह की बातों को दिया जा रहा है, जिससे कि हमें ये पता चल रहा है कि जो एग्जामिनेशन है वो हो भी सकती हैं या फिर नहीं हो सकती हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वर्स कंडीशन होगा, बहुत ही ज़्यादा ख़राब सिचुएशन होगा, तभी जो है टर्म 2 एग्जामिनेशन कैंसिल होंगी। ठीक है, आगे इसमें दिया गया है कि अगर एग्जामिनेशन ना हो तो क्या होंगे। तो इसमें लिखा गया है कि मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इन द टर्म 2 एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर्ड फाइनल एंड बेस्ड ऑन दैट द रिजल्ट विल बी प्रिपेयर्ड।
तो अगर एग्ज़ामिनेशंस नहीं होते हैं तो टर्म 1 एग्ज़ामिनेशंस में जिस तरह के भी आपके नंबर आएँगे, अभी तक तो रिज़ल्ट नहीं निकाला गया है, तो रिज़ल्ट निकल जाने के बाद जिस तरह के भी आपके नंबर आए होंगे, तो उसी के आधार पे जो है आपका फाइनल रिज़ल्ट निकाला जाएगा, ठीक है? एक इसमें क्वेश्चन ये भी है कि अगर एग्ज़ामिनेशंस होते हैं तो क्या होगा? तो अगर एग्ज़ामिनेशंस होते हैं तो उसका शेड्यूल है वो मार्च-अप्रैल के महीने में होंगे, ठीक है? और इसमें आगे दिया गया है कि द ड्यूरेशन ऑफ द सेकंड फेज़ ऑफ एग्ज़ाम्स लाइकली टू बी ऑफ 2 आवर्स। जो एग्ज़ामिनेशंस हैं वो 2 घंटे के होंगे और जो क्वेश्चंस आपके रहेंगे वो सब्जेक्टिव टाइप होंगे। इसके लिए ऑलरेडी सीबीएसई सैंपल पेपर निकाल चुकी है, जैसे मैंने आप लोग को ऑलरेडी दिखाया हुआ है कि 2-2 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहेगा, 2, 3 और 4 मार्क्स वाला रहेगा, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन नहीं रहेंगे, यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। और द फाइनल रिजल्ट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ 50-50% मार्क्स ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जामिनेशंस। यानी कि टर्म 1 और टर्म 2 जो भी एग्जामिनेशंस आपकी हुई है टर्म 1 में और टर्म 2 में होंगी, तो दोनों को मिला के ही जो है फाइनल रिजल्ट तैयार आपका किया जाएगा, ठीक है? एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स के मन में ये भी आ रहा होगा कि अगर हम टर्म 2 एग्जामिनेशंस को नहीं दे तो क्या होगा? टर्म 2 एग्जामिनेशन अगर हम स्किप कर देते हैं, अगर होता है और हम छोड़ देते हैं तो क्या होगा? तो टर्म 1 का जो भी आपका रिजल्ट, जैसा भी आपने नंबर लाया होगा, उसी के आधार पर ही आपका जो है फाइनल रिजल्ट निकाला जाएगा। आपका टर्म 2 वाला मार्क्स ऐड नहीं होगा अगर आपका टर्म 2 छूट जाता है तो, ठीक है? तो बस यही जो है ये न्यूज़ है एग्ज़ामिनेशन से रिलेटेड कि आपकी एग्ज़ामिनेशंस होंगी या फिर कैंसिल होंगी। तो इसमें इन सभी चीज़ों को लेके अगर हम देखें तो इससे हमें ये पता चलता है कि आपकी जो एग्ज़ामिनेशंस है टर्म 2 की, वो कैंसल होने के चांसेस हैं, तभी हैं जब बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो। और अगर सिचुएशन ठीक रहे, अगर थोड़ा-सा भी ठीक रहे, ठीक है, तो आपकी एग्ज़ामिनेशंस होंगी। तो आप अच्छे से ज़रूर अपनी स्टडी को करते रहें। थैंक यू।